जय मसीह की सभी प्रियजनों को आज के दैनिक वचन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। प्रभु आप सभी लोगों को बहुतायत से आशीष दे, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूं। इस समय WCDC के सारे समिति के अंगों के लिए और मीडिया टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप प्रतिदिन सुबह परमेश्वर के वचन आमीन कई जगहों तक इसे पहुंचाते हैं। कई लोग वचनों को सुनते हैं और आशीष को पाते हैं। उनकी सेवकाई के क्षेत्र में वो बहुत बड़ा एक आशीष और अनुग्रह का कारण है, ऐसे मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज सब लोग अपने अपने जगह पर सुरक्षित है। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, आपकी सेवकाई को बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर की वचन में ऐसा लिखा हुआ है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न होता है। मनुष्य के चलन से परमेश्वर प्रसन्न होता है। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। हमारे मसीह जीवन में, हमारे सेवकाई में परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध है, उस विषय में ये वचन बहुत ही अहमियत है। इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है कि अ स्टेप ऑफ अ गुड मैन आर ऑर्डर्ड बाय द लॉर्ड। अच्छे मनुष्य की, आमीन, हम सब लोग अच्छे हैं। परमेश्वर ने हमारे पापों से, हमारे श्रापों से, हम जहां पर भी परमेश्वर के बिना जी रहे थे, वहां से परमेश्वर ने हमें बाहर निकालकर एक ऐसी जगह पर खड़ा कर दिया जहां पर परमेश्वर हमारी गति को नियंत्रित करता है। परमेश्वर हमारी गति को दृढ़ करता है और कहता है कि उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। आमीन। परमेश्वर यदि हमें चलाता है तो परमेश्वर हमारे चाल चलन से प्रसन्न रहेगा। प्रभु के वचन में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखा है जिसको सब लोगों ने छोड़ दिया। उसके अपनों ने उसे छोड़ दिया, भाइयों ने उसे छोड़ दिया, वो अकेला हो गया। जीवन में सहारा कोई भी नहीं था। जो व्यक्ति उसके लिए आसरा बनना था, जो व्यक्ति उसके लिए सहारा बनना था, जहां से जिन भाइयों की ओर से उसे प्रेम हासिल होना था, वो सब कुछ उसके जीवन में खो गया। फिर भी परमेश्वर उसका हाथ नहीं छोड़ा। हमारे जीवन में सब लोग हमें छोड़ देंगे। ऐसी एक घड़ी आएगा जहां पर हमारे अपने हमसे दूर हो जाएंगे। हो सकता है शायद सेवकाई में आने से ऐसा हुआ हो, या तो फिर हम सच्चाई का साथ दिया हो, इसीलिए सभी लोगों ने हमें अकेला कर दिया हो। किसी भी कारण से यदि आप अपने जीवन में आज सुबह के समय अकेलापन महसूस करते हैं, तनाव को महसूस करते हैं, आपको लगता है कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, प्रभु का वचन हम सभी के लिए एक सहारा है। आपको पता है मैं यूसुफ के बारे में बोल रहा हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा यूसुफ के साथ था। जब सभी लोगों ने यूसुफ को अकेला कर दिया, तब परमेश्वर यूसुफ के साथ था। अब देखो, जिस व्यक्ति के साथ परमेश्वर है, जिस व्यक्ति के साथ यहोवा है, उस व्यक्ति की गति को यहोवा दृढ़ करता है। कितने लोग विश्वास करते हैं मेरे व्यक्तिगत जीवन में या मेरी सेवकाई के क्षेत्र में परमेश्वर मेरी गति को नियंत्रण करता है। मुझे लगता है कि मैं अकेला हूं, पर नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है। देखो, जब प्रभु रास्ता खोलता है, वो मनुष्य की सोच के परे है।
जब परमेश्वर हमारे लिए कुछ अद्भुत काम करना चाहता है, परमेश्वर का तरीका मनुष्य की सोच या मनुष्य के तरीके से बिल्कुल अलग है। और कभी कभी जब परमेश्वर की कार्य को हम देखते हैं तो हमें लगेगा हम तो एक समस्या से दूसरी समस्या की ओर बढ़ रहे हैं। क्या प्रभु मुझे देख नहीं रहा? क्या प्रभु मेरी हालत को समझ नहीं रहा? क्यों मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है? आमीन। पर आज सुबह के समय हम परमेश्वर की वचन के सामने बैठे हैं और मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं, परमेश्वर आपको भूल नहीं गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको भूल नहीं गया। इब्रानियों की पत्री में ऐसा एक वचन है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी नहीं त्यागेगा। भजन संहिता लिखने वाला कहता है, तेरे मां बाप तुझे छोड़ देंगे पर यहोवा कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हमारे सबके लिए, हम सबके लिए ये एक हौसले का वचन है कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, चाहे वो अकेलापन क्यों ना हो, चाहे हमारे क्षेत्र में हम बहुत ही मायूस क्यों ना महसूस करते हो, सभी लोग हमसे दूर हो गए हैं ऐसे हमें लगता हो। मैं जब ये सारी बातों को बताता हूं, मैं चाहता हूं कि आप यूसुफ के बारे में थोड़ा याद करिए, उसके जीवन को थोड़ा स्मरण करिए और देखिए कि कैसी कैसी अवस्था से उसे गुजरना पड़ा। और बाइबल में जिन किसी व्यक्तियों के बारे में लिखा है वो सब हमारे लिए एक दृष्टांत है। हम जब हमारे जीवन को उन लोगों के साथ तुलना करते हैं, आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। परमेश्वर की दया, उसकी करुणा हमारे जीवन में कितनी बड़ी है। उत्पत्ति की पुस्तक 40वें अध्याय में जब आते हैं, वहां पर दो व्यक्तियों के बारे में लिखा है, एक है पिलाने हारे और एक है पकाने हारे। ये दोनों जो झुंड है राजा की सेवा करते हैं। वो खाने से पहले, राजा भोजन करने से पहले या राजा पीने से पहले, दाक मधु पीने से पहले, सबसे पहले ये पिलाने हारे और पकाने हारे उसको टेस्ट कर कर, सब कुछ ठीक है मालूम कर कर फिर राजा को देते हैं। पर वहां पर ऐसे कोई बात हो गई कि जिसके वजह से उनको बंदी घर में डाल दिया गया, दोनों को बंदी घर में डाल दिया गया। और उनकी सेवा के लिए कई लोगों के साथ यूसुफ को भी नियुक्त किया। अब देखो, कोई पाप नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी उसे बंदीघर में डाल दिया गया। और बंदीघर में रहने के बावजूद भी उसे वहां पर भी किसी और की सेवा करना पड़ रहा है। हम होते तो क्या सोचते? परमेश्वर के नाम के लिए हम जीते हैं, परमेश्वर की वचन को लेकर हम चलते हैं। देखो, समस्या बढ़ते जा रही है, एक के बाद एक हमारा प्रॉब्लम्स बढ़ रहा है। पर यूसुफ को देखो, वहां पर भी जो काम उसे करना था या जो काम सौंपा गया, उस काम को उसने ईमानदारी से किया। मैं विश्वास करता हूं कि वो पूरा पूरा भरोसा रखता था कि यहोवा मेरे साथ बंदीघर में है। आज सुबह के समय इस वचन को सुनने वाले परमेश्वर के श्रेष्ठ दासों, भाइयों, बहनों, माता पिता, बच्चे, आपको मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं,
नहीं, हम सब लोग अपने आप से इस सवाल को पूछे, क्या मेरी परिस्थिति में परमेश्वर मेरे साथ है? मेरे दुख के समय में क्या परमेश्वर मेरे साथ है? देखो, ये संसार में कोई हमारे साथ नहीं होगा। संसार में जब हमारे जीवन में मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, कोई भी तकलीफ आएगी, सब लोग हमें छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद ये कहता है कि ये संसार में तुम्हें क्लेश है। वो क्लेश किसी भी प्रकार से हो सकता है, या आज आप जिस क्लेश का सामना करते हैं, मुसीबत का सामना करते हैं, उसे आप थोड़ा सा सोचिए। तो मुसीबत, क्लेश, तकलीफ सबके जीवन में है, सबके जीवन में, चाहे वो धनवान हो या दरिद्र हो, जवान हो, बूढ़ा हो, आदमी हो, औरत हो, सबके जीवन में क्लेश है। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। अब ये ढाढ़स बांधना, उस बात को समझना, उसका जो अर्थ है वो बहुत ही गहरा है। क्या हम पूरे ढाढ़स के साथ कह सकते हैं, बोल्डनेस के साथ कह सकते हैं, पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि यहोवा मेरे साथ मेरी परेशानी में है? अगर ऐसा कह सकते हैं, ऐसा हमारे अंदर एक विश्वास है, तो आज हम जिस परेशानी का सामना करते हैं वहां पर हम नहीं डगमगाएंगे। देखो, यूसुफ के जीवन में क्या हुआ कि वो उन लोगों की सेवा करता रहा जिसे बंदीगर में डाल दिया गया। एक दिन वो दोनों ने दर्शन देखा, एक सपन देखा, और एक ऐसा सपन जिसका अर्थ या जिसका अनुवाद सिर्फ यूसुफ ही कर सकता था। यूसुफ ने उससे कहा कि 3 दिन के बाद, एक व्यक्ति को कहा कि राजा तुम्हारा आदर करेगा, दूसरे के कहा कि 3 दिन के बाद राजा तुम्हें मार देगा। जिस व्यक्ति ने अच्छी खबर को सुना, उसने कहा, यूसुफ तू भूलना नहीं, तू डरना नहीं, तू किसी बात की टेंशन नहीं करना। मैं जब बाहर निकलूंगा तो मैं राजा को तेरे बारे में सिफारिश करूंगा। राजा जरूर तुम्हें बाहर निकालेंगे, क्योंकि तुमने मुझे बचाया है। कितनी अच्छी बात है। कई बार मनुष्य की आलोचनाएं, मनुष्य की बातें हमें बहुत ही तसल्ली देता है, और वो बहुत जरूरी भी है। पर परमेश्वर का जो कार्य है, और उस कार्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर का जो समय है, वो बहुत ही अहम है। हम लोग हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य हमारे समय पे देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस समय मेरे जीवन में ऐसा होना चाहिए, ये साल 2023 में मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, मेरी कलीसिया में ऐसा होना चाहिए, मेरे परिवार में ऐसा होना चाहिए। अच्छी बात है, हम उस विषय को लेकर प्रार्थना भी करना चाहिए। पर देखो, यूसुफ के जीवन में परमेश्वर की जो योजना है वो बहुत ही बड़ा है। शायद यूसुफ ने चाहा होगा, यूसुफ ने सोचा होगा कि मुझे तो सिर्फ ये जेल से बाहर निकालना है, पर परमेश्वर की योजना क्या है? सिर्फ तुम्हें इस बंदीगर से बाहर नहीं निकालना है, तुझे ऐसे एक जगह पर पहुंचाना है जहां पर मैं तुझे पहुंचाना चाहता हूं। हालेलुया! मैं तुम्हें पहुंचाना चाहता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हम सबको एक स्थान पर पहुंचाना चाहता है। हम सबके लिए परमेश्वर की एक योजना है। मुझे उस आयत को दोहराने की जरूरत नहीं है। यिर्मयाह नबी की किताब में हम पढ़ते हैं कि क्या परमेश्वर कहता है, तुम्हारे लिए
जो योजना है वो हानि के लिए नहीं है, वो हानि के लिए नहीं है, हानि के लिए नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देगा। आज शायद हमें वो सब देखकर थोड़ा बुरा लगेगा, तकलीफ होगा, हो सकता है कि शायद हम थोड़ा मायूस हो जाए, पर आज वचन के द्वारा मैं आपको कहना चाहता हूं, मायूस ना होना, दुखी ना होना, डरना नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। यह व्यक्ति पिलाने वाला जब उस बंदीगर से बाहर निकल गया, वो भूल गया, यूसुफ के बारे में भूल गया, वो वापस अपने कार्यों में व्यस्त हो गया। आपको पता है 2 साल और यूसुफ को बंदीगर में रहना पड़ा, और जब राजा ने एक सपन को देखा और जब राजा ढूंढ रहा था कोई इस सपन का अनुवाद करे, तब उस पिलाने वाले को याद आया, अरे 2 साल पहले यूसुफ उस बंदीगर में मेरा मदद किया। देखो 2 साल तक उसने उस बात को भूल गया। नहीं, परमेश्वर ने उसे बुला दिया। क्यों परमेश्वर ऐसा किया? क्योंकि परमेश्वर अपनी योजना को हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है। आप उस वचन को पढ़िएगा, उत्पत्ति की किताब 40वां अध्याय और 41वां अध्याय। बहुत शानदार रूप से लिखा है कि कैसा परमेश्वर ने यूसुफ को आदर किया। मैंने आपको एक वचन जो हमने पढ़ा सबसे पहले, कि हमारी गति को परमेश्वर स्थिर करता है, स्थिर करने वाला परमेश्वर है। द स्टेप ऑफ द गुड मैन आर ऑर्डर्ड बाय गॉड। यदि परमेश्वर आपकी गति को स्थिर करता है, आप कभी नहीं डगमगाएंगे। इस वचन के द्वारा मैं आपको आशीष देना चाहता हूं। इस वचन के द्वारा मैं आपका हौसले को बढ़ाना चाहता हूं कि आप मायूस ना हो। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे लिए रास्ता तैयार कर रहा है, परमेश्वर हमें अवश्य आशीष देने वाला है। आप शायद आज की समस्या से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, कई लोगों से विनती कर रहे होंगे, पर मेरे प्रियो डरो मत, डरो मत। परमेश्वर हमारे लिए एक बड़े कार्य को कर रहा है, जिसको देखकर हम बहुत ही खुश होंगे और उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हमारे आंखों को बंद करें। मैं एक छोटी सी दुआ के साथ आज के संदेश को समाप्त करना चाहता हूं। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम मिलकर आपके पास आते हैं। आप कितने भले हैं, आपका कार्य कितने अलौकिक है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपको हमारी चिंता है। आप हमारी गति को स्थिर करते हैं, उसे दृढ़ करते हैं, और ठीक समय में हम उसे देख पाए। आज इस समय वचन सुनने वाले हर एक प्रियजनों को, उनके परिवार को, उनकी सेवकाई को, उनकी नौकरी को, बिजनेस को, पढ़ाई को, व्यक्तिगत जीवन को आपके हाथों में देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। आशीष कर प्रभु, हमारी प्रार्थना सुना। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सभी लोगों को इस वचन के द्वारा आशीष करे। आज का आपका दिन शुभ रहे। गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन।